अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है। अच्छा, हम सब लोग ये जानते तो हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत जो है वो पैसों के लिहाज से कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। पाकिस्तान के जो खजाने हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में खाली होंगे, और पिछले चंद सालों से पाकिस्तान जो है ना वो मुकम्मल मुकम्मल ही कर्जों पे चल रहा है। और ये जब से मेरे ख्याल में मैंने होश संभाला है, अगर मैं 25-30 साल का पाकिस्तान की हिस्ट्री देखूं तो उसमें यही है कि पाकिस्तान जो है ना वो कभी किस मुल्क से कर्जा ले रहा है, कभी किस मुल्क से जो है ना वो कर्जा ले रहा है। और ये इमरान खान साहब सही कहते थे, और दूसरे भी मैंने चंद एंकर सुने हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठ के ये कहते हैं कि ये मुल्क जो है ना वो इस मौजूदा हुकूमत की बस के बात नहीं रही कि वो इस मुल्क को चला सकें। हमारे कभी PIA पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन है, कभी उसको सेल करने की बातें होती हैं, कभी कोई जी पाकिस्तान की मलकियत का होटल है जो किसी दूसरी कंट्री में है, उसको सेल करने की बातें होती हैं। कभी पाकिस्तान की मुलाजमत जो बड़े तबके हैं उसको प्राइवेटाइजेशन करने की बात चलती है। कभी पाकिस्तान के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है। और पिछले ही दिनों आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है उसमें एक बहुत ही कदीम चिड़ियाघर है, जू जिसे हम कहते हैं। तो वो जनाब 3 साल के लिए पंजाब हुकूमत ने 500 मिलियन में मतलब कि ठेके पे दे दिया। अब उससे होगा क्या कि मतलब कि जो टिकट पहले 50 रुपए की थी वो कम से कम मेरे ख्याल में अभी 150 की होगी, और जो 150 की थी वो कम से कम मेरे ख्याल में 300 के लगभग होगी। इसके बदले में जो जिस बंदे ने या जिस कंपनी ने वो पाकिस्तान का जो लाहौर का चिड़ियाघर है वो लिया होगा 3 साल के लिए, वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं, उसका कुछ माहौल भी थोड़ा साफ सुथरा कर सकते हैं। और वो उन्होंने अगर 500 मिलियन में लिया है 3 साल के लिए, तो वो 3 साल के अंदर मेरे ख्याल में 150 मिलियन को वहाँ से कमाएंगे। तो पंजाब हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आ रही कि कब तक हम पाकिस्तान के जो कीमती असासे हैं वो इसी तरह लोगों को ठेके पे या लीज पे देते रहेंगे, और कब तक इस मुल्क को चलाएंगे। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे कि मेरे नज़रिए के मुताबिक, और हर उस बंदे के नज़रिए के मुताबिक जो कि इमरान खान का फॉलोअर है और PTI एक्सपोर्ट करता है, कि ये जो पाकिस्तान है ये अब इन PMLN की बस की बात नहीं रही कि वो इसको एक स्मूथ तरीके से चला सके। तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, और फाशिस्ट हुकूमत की क्या निशानियां होती हैं, क्या क्या इमरान खान साहब ने बताई थी, और क्या क्या हमने अपनी किताबों में और अखबारात में या मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल फिलासफर्स हैं उनकी ज़बानी जो हमने डेफिनेशंस फाशिस्ट हुकूमत की या फाशिज्म की सुनी है, वो मेरे ख्याल में पिछले चंद सालों में तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत हुई है गिरी है, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है ना वो सक्सेसफुल रहा है और PMLN की हुकूमत आई है, तब से वो निशानियां सारी की सारी जो है ना वो हम लोगों के सामने आ गई हैं। तो फाशिज्म का एक ना एक दिन जो है ना वो एंड होना होता है, और फाशिस्ट हुकूमत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि एक जो डिक्टेटर होता है उसकी भी कोई खूबियाँ होती हैं, उसकी खामियों के साथ साथ उसकी कोई खूबियाँ भी होती हैं, जिसकी वजह से डिक्टेटर को भी मे बी उस मुल्क के या जो कंसर्न कंट्री होता है उसके चंद लोग जो है वो डिक्टेटर को भी पसंद करते हैं, उसकी भी कुछ खूबियाँ होती हैं। लेकिन ये जो मौजूदा डिक्टेटर हैं जो हमारे मुल्क पे मुसल्लत हैं, और फाशिज्म का जो पाकिस्तान में एक राज है, वो उसको मेरे ख्याल में कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई बंदा सपोर्ट करता होगा तो वो जनाब उनका कोई अपना वही बंदा होगा जिसका पाकिस्तान के खजाने में जो पड़ा हुआ पैसा है उसमें कुछ हिस्सा हो। तो फाशिज्म इसी तरह मुल्क को तबाह करती है, जिस तरह हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तान का असासा ठेके पे चढ़ जाता है, या उसको बेचने की या उसको सेल करने की बातें होती हैं। तो पैगाम आज की वीडियो में यही है कि हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि मुल्क के लिए कौन सा लीडर अच्छा है। अगर किसी लीडर के फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ते जाएं तो समझें कि वो हक राह रास्त पे है और हक के रास्ते पे है। और अगर किसी रूलर के, किसी प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के फॉलोअर दिन ब दिन कम होना, तो सारी मेजोरिटी जो नेशन होती है उसको ये समझना चाहिए कि इसकी जो ना वो फिलॉसफी या इसकी आइडियोलॉजी या इसकी बातें जो ना वो सच्ची नहीं है। तो अब ये देख लें कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तब से कितने पाकिस्तान के साथ बिक चुके हैं, और कितने लीज पे चले गए हैं, और कितनी इसकी तैयारी में है। तो अच्छे नज़रिए को, अच्छी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।